आज इस वीडियो में मैं आपको इस प्लांट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगी। प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारा मोगरा है, इसको तेज धूप, बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं है तो ये गर्मी का, लेकिन जैसे बोगनवेलिया है, गुड़हल है, ये सब गर्मी बर्दाश्त कर ले जाते हैं। मोगरा थोड़ा सा सेंसिटिव है, इसे ज्यादा टेम्परेचर में प्रॉब्लम होती है। और कहानी में ट्विस्ट ये है कि भीषण गर्मी के ठीक बाद इसका पीक सीजन शुरू होता है, जो है बरसात में ये भर भर के फ्लावरिंग करता है। इसकी जितनी ग्रोथ बरसात में होती है, जितना खुश ये बरसात में होता है, उतना किसी भी मौसम में नहीं होता है। तो क्या किया जाए, जिनके प्लांट्स की हालत खराब है वो कैसे भर भर के फ्लावरिंग ले, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसकी कंप्लीट केयर कैसे करनी चाहिए, जैसे कि इसकी मिट्टी, पानी, खाद, कटाई, छटाई, धूप वगैरह वगैरह मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस में आपको बताया हुआ है पहले ही। देखिए, मेरे कुछ मोगरा के प्लांट बहुत पुराने हैं, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन कुछ मेरे 1-2 साल पुराने पौधे हैं, उनको काफ़ी फर्क पड़ा है। और मेरे साथ साथ आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई है कि मोगरा में फ्लावरिंग बंद हो गई है, मोगरा की ग्रोथ रुक गई है, मोगरा में सिर्फ 2 टहनियाँ हैं, ग्रोथ हो ही नहीं रही है, कलियाँ आ रही हैं, खिल नहीं रही हैं, कलियाँ बन नहीं रही हैं, फूलों में खुशबू नहीं है, पत्तियाँ झुलस गई हैं, काली पड़ गई हैं, फेड हो गई हैं, वाइट हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। इस वीडियो में आपको ये सारा जो प्रॉब्लम है इसका सलूशन मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं कोई जादू टोना या जादुई खाद नहीं बताने जा रही हूँ। मैं प्रॉपर दिखाऊंगी कि अगर ये कंडीशन है तो ये करना है, और अगर ये कंडीशन है तो ये करना है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी स्टेप को स्किप मत करिएगा, वरना बाद में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाद में आप बोलोगे कि तुमने ये बोला था, मैंने डाल दिया, खराब हो गया, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको पहले ही बता दूं, जो ये पूरा ट्रीटमेंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपको गर्मी में नहीं करना है। जैसे ही बारिश आती है, पहली बारिश आ गई, टेम्परेचर डाउन हो गया, उसके बाद ही आपको ये ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले मैं अपने इस प्लांट को देखती हूँ। ये जो मेरा प्लांट है, इसमें पहले बहुत तेज धूप पड़ रही थी, तो मैंने इसको ऐसी जगह पे रख दिया था जहाँ पर इसके ऊपर 1-2 घंटे की सुबह की धूप पड़ती थी। इस प्लांट ने अप्रैल तक तो अच्छे से फ्लावरिंग की थी, लेकिन इसके बाद इसने फ्लावरिंग नहीं की। इसकी पत्तियों का रंग उड़ चुका है, इसमें कोई ग्रोथ, नई ग्रोथ कुछ नहीं हुई, और मैंने कुछ किया भी नहीं। बगल में अजवाइन है जिसने अपना घर बना लिया है इसमें, लेकिन मैंने गर्मी में बिल्कुल भी टच नहीं किया। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैं ना तो अजवाइन को ख़राब करना चाहती थी और ना ही मैं मोगरा को ख़राब करना चाहती थी। अब चूंकि पहली बरसात हो चुकी है, तो अब मैं इसमें ट्रीटमेंट करूँगी। आप ये अजवाइन देखो, कितनी अंदर तक इसने जड़ फैला रखी है। मतलब हम इस मोगरा को, जिसको बड़ी शिद्दत से ग्रो कर रहे हैं, उसको ग्रो होना नहीं है, और अजवाइन जो अपने आप ग्रो हो रही है, वो ग्रो होती ही जा रही है। वैसे अजवाइन कोई बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं खींचती है, हर्ब्स में आती है, लेकिन यहाँ पे तो इसने काम कर दिया है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम जिस भी प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं, एक गमले में एक प्लांट ही होना चाहिए। 2 प्लांट लगाओगे तो एक दूसरे का न्यूट्रिशन खींच लेते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद मैंने अजवाइन को निकाल लिया है। स्टेप नंबर 2, अब हमें इस प्लांट की मिट्टी और पॉट का स्टेटस चेक करना है, कंडीशन चेक करनी है कि क्या कंडीशन है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पॉट कहीं छोटा तो नहीं पड़ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जड़ें बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। अगर जड़ें बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, पूरा रूट बाउंड हो गया है, बिल्कुल जाल फैल गया है, तो आपका प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, फ्लावरिंग तो आप भूल जाइए। मैंने इसकी फरवरी में रूट प्रूनिंग की थी, रीपॉटिंग की थी, सब कुछ किया था, तो मैं इतनी तो श्योर हूँ कि ये रूट बाउंड नहीं हुआ है। 5-6 महीने में इतनी जल्दी रूट बाउंड नहीं होता है। लेकिन अगर आपने फरवरी में इसकी मिट्टी जो है चेंज नहीं की थी, या गमला चेंज नहीं किया था, रूट प्रूनिंग नहीं की थी, तो आप कृपया इसका पॉट प्लीज़ चेंज करिए। और अगर आप चाहते हैं तो आप रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। ये जो मिट्टी आप देख रहे हो ना, ये कोई बड़ी अच्छी नहीं है। ये इस मिट्टी में तो कोई बहुत अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा, तो मुझे इसकी मिट्टी को ठीक करना होगा। ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे इसकी मिट्टी ठीक कर रही हूँ। मैंने करीब आधा किलो कंपोस्ट लिया है। ये जो कंपोस्ट है ना,
ये एक्चुअली जान होती है। दूसरा हम लेंगे चाय की पत्ती, थोड़ा सा एसिडिक होती है नेचर में, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें अगर बीच बीच में डाल दिया जाए तो फ्लावरिंग बड़े अच्छे से होती है। चाय की पत्ती करीब 100 ग्राम है। सीवीड ग्रेन्यूल्स, मैंने करीब 100 ग्राम सीवीड ग्रेन्यूल लिए हैं। सीवीड मेनली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेके आती है, मतलब हमारे प्लांट्स को कुछ 16-17 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिसमें से सीवीड में काफ़ी होते हैं। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो ये जो मोगरा है इसकी फ्लावरिंग सही से नहीं होती है, मतलब कलियां सही से खिलती नहीं है, और इसकी जो पत्तियां हैं उसमें रंग भी नहीं आता है, और इसके जो फूल हैं उसमें खुशबू भी नहीं आती। इसका बढ़िया सा मिक्सचर बनाया है मैंने। और अब मैं इसमें ये भर रही हूँ। अच्छे से भरने के बाद इसमें देना है खूब सारा पानी, बहुत अच्छे से पानी देना है। अब आएगा स्टेप नंबर 3, सेम डे, इसी दिन हम करेंगे इसकी छटाई यानी कि प्रूनिंग। देखिए, एक होती है हार्ड प्रूनिंग जिसमें हम प्लांट का लगभग 80% पार्ट कट कर देते हैं, बिल्कुल नीचे से कट करते हैं, और एक होती है सॉफ्ट प्रूनिंग जिसमें हम ऊपर से टिप 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 ऐसे, है ना, काटते हैं। लेकिन इस बार जो हम मोगरा की प्रूनिंग करेंगे वो ना तो हार्ड होगी और ना तो वो बड़ी सॉफ्ट होगी, वो मीडियम होगी। हम थोड़ा सा नीचे से इसकी छटाई करेंगे। अगर हम इसकी थोड़ी सी नीचे से छटाई करेंगे ना तो इसकी जो ब्रांचेस है ना ये थोड़ी सी मोटी मोटी होगी, तो इसमें बड़े बड़े फूल आएंगे। हम प्लांट से फ्लावरिंग तो लेना चाहते ही हैं, लेकिन फ्लावरिंग लेने के पहले हमें इसको फ्लावरिंग करने के लायक बनाना है, हमें इसको घना बनाना है, हमें इसको मजबूत बनाना है। गर्मी में इसकी हालत ख़राब हो गई थी। बहुत से लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली मोगरा का प्लांट खरीदा है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों से पर्सनल मीटअप किया है, उनके प्लांट्स देखे हैं और इनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश की है, और जो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रूनिंग करने में पीछे हो जाते हैं, वो थोड़ा मतलब घबराते हैं। लेकिन सही टाइम पे अगर सही से कटिंग की जाए तो आपके प्लांट बहुत घने होते हैं। और चूंकि बरसात का मौसम है, इसमें कहीं फंगस ना लग जाए, तो आप कोई भी फंगीसाइड लेके जहाँ जहाँ कटिंग कर रहे हैं वहाँ वहाँ लगा दीजिए, जिससे ये प्लांट खराब नहीं हो। अब मैं अपना दूसरा मोगरा का प्लांट देखती हूँ। ये जो मेरा मोगरा का प्लांट है वो थोड़ा सा ना बड़े बड़े पेड़ों की छांव के नीचे था। इसमें उतनी प्रॉब्लम तो नहीं आई है, इसने पूरी गर्मी अच्छे से फ्लावरिंग तो की है, लेकिन इसकी कंडीशन कोई बहुत अच्छी भी नहीं है। जितनी मेरे बाकी मोगरा की कंडीशन होती है उतनी अच्छी इसकी कंडीशन है नहीं, और मुझे इसको बहुत ही हेल्दी बनाना है। और मेन बात तो ये है कि इसमें सदाबहार उगाया, सदाबहार अभी इसमें उगा है, कुछ 8-10 दिन पहले ही उगा है, और भाई साहब आते आते इतना घना हो जा रहा है। ये मिट्टी की बहुत अच्छी पहचान है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लांट्स अपने आप उगते हैं ना, ये दूसरे प्लांट का न्यूट्रिशन खींचते ही खींचते हैं। तो यही नेचर है और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फिलहाल मैं इसको निकालूंगी सदाबहार को, और इसको मैं ग्राउंड में लगा दूंगी, और इस मोगरा की फिर हम मिट्टी चेक करेंगे। मैंने इसकी भी फरवरी में रीपॉटिंग की थी, लेकिन इसका जो पॉट है इसका साइज छोटा है, तो हमें इसको निकाल के चेक करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि रूट बाउंड हो गया हो। लेकिन पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि प्लांट थोड़ा हल्का हो जाएगा तो निकालने में भी इजी होगा। इस टाइम पर जो कलियां हैं, फूल हैं, मैं उनका मोह नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर देखना है इनका। मुझे अभी प्लांट को सबसे पहले तो घना करना होगा। ये रूट बाउंड हो चुका है, और बहुत अच्छा हुआ कि हमने देख लिया। अगर हम नहीं देखते, हम ऊपर से खाद देते रहते, लेकिन प्लांट बढ़ता ही नहीं। अब चूंकि इसकी रूट्स टूट चुकी हैं, जड़ें टूट चुकी हैं, तो हमें मिट्टी में फंगीसाइड भी डालनी होगी। मोगरा की मिट्टी कैसे बनाते हैं आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। फिलहाल जो इस पॉट की पुरानी मिट्टी थी उसमें मैं यही कॉम्पोस्ट वगैरह ऐड कर दे रही हूँ,
और इसी में मैं इसको लगा दे रही हूँ। तो ये डे 1 था। डे 1 में हमने अपने प्लांट की कंडीशन चेक की है, स्पेशली हमने गुड़ाई की है, मिट्टी चेक की है, रीपॉटिंग की है, कटाई की है, फंगीसाइड लगाई है और हमने इसमें पानी दिया है 5 दिन के बाद। देखिए ये वाला जो हमारा प्लांट है, इसकी पत्तियां काफ़ी ज़्यादा फेडेड थी, इनका कलर काफ़ी उड़ा हुआ था। तो इसको ठीक करने के लिए हमें इसमें एप्सम सॉल्ट डालना होगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसकी मिट्टी में आप देखो छोटे छोटे स्नेल्स हैं, बारिश में हो जाते हैं और चूंकि मैं मिट्टी में बालू भी मिलाती हूँ तो स्नेल तो हो ही जाते हैं। मुझे किसी ने बोला था कि स्नेल हटाने के लिए आप एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए, और एप्सम सॉल्ट हमें वैसे भी डालना था, तो ये एक पंथ दो काज हो जाएगा। 2 लीटर पानी की है ये स्प्रे बॉटल, इसमें 20 ग्राम एप्सम सॉल्ट लिया है। मतलब आप ये सोचिए कि 1 लीटर में 10 ग्राम लेना है, 2 लीटर में 20 ग्राम लेना है। अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, स्प्रे कर रही हूँ पत्तियों पे और मिट्टी में भी डाल रही हूँ। दूसरा जो मेरा प्लांट है उसकी कंडीशन कोई बहुत ख़राब नहीं थी, तो मैं उसमें एप्सम सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ। एप्सम सॉल्ट हम तब डालते हैं जब प्लांट का जो रंग है वो उड़ चुका है, स्पेशली क्लोरोसिस हो गई है, धूप के कारण हरियाली खत्म हो गई है, प्लांट बिल्कुल ग्रो कर ही नहीं रहा है, तो एज एन एक्सेप्शन हम एप्सम सॉल्ट को डालते हैं, यूं ही नहीं डालना चाहिए। एप्सम सॉल्ट पे कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप उसको देखिएगा और उसके बाद ही एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करिएगा। उसके 7 दिन के बाद अगर आपको प्लांट पे हरियाली चाहिए, बहुत सारी ग्रोथ चाहिए, तो आपको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर देना पड़ता है। इस समय मैं इसमें देने जा रही हूँ ग्राउंडनट केक, ये मेरा फेवरेट है आजकल। दूसरा मैं इसमें देने जा रही हूँ नीम केक। बरसात के मौसम में जब मौसम अच्छा होता है तो कीड़े मकोड़े बहुत स्पीड से आते हैं, स्पेशली मिट्टी के अंदर अगर स्नेल हो गए हैं, मिट्टी के अंदर कीड़े हो गए हैं, फंगस हो गए, अलग ही प्रॉब्लम चल रही है, नीमेटोड्स हो गए हैं, तो आप क्या करोगे? ऊपर से तो आप बड़ा ट्रीटमेंट कर रहे हो, लेकिन अंदर से अगर जड़ों के अंदर से प्लांट खराब हो गया तो फिर सारी मेहनत बेकार है। मैंने अभी तक आप लोगों को हमेशा ये बोला है कि 2 फर्टिलाइजर्स को मिक्स नहीं करिए। अगर आपका प्लांट नया है, अभी सिर्फ 6-7 महीने हुए हैं, तो आप नीम केक की जो क्वांटिटी है बहुत कम रखिएगा। मान के चलिए अगर मुझे 10 पौधों में ये फर्टिलाइजर देना है तो मैंने इतना ग्राउंडनट केक लिया और बहुत थोड़ा सा नीम केक लिया, पानी में डिप किया, 24 घंटे के लिए छोड़ दिया। 24 घंटे के बाद इसमें मैंने खूब सारा लगभग 5 लीटर पानी लिया, मिक्स किया और अब मैं ये इसको अपने मोगरा के प्लांट्स में दूंगी। अच्छे से देना है और तब तक देना है जब तक नीचे से पानी ना निकल जाए। जब हमने प्लांट की छटाई की थी उससे आज तक टोटल 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिन में आपका प्लांट अपने आप धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाएगा। बरसात के मौसम में मोगरा अपने आप फ्लावरिंग शुरू करता है, अपने आप ग्रोथ करना शुरू कर देता है, और हमने उसमें इतनी मेहनत की है तो ये धीमे धीमे आपको ग्रोथ दिखाना शुरू कर देगा। इसके 7 दिन के बाद आपको क्या करना है, हमें इसमें देना है बनाना पील फर्टिलाइजर। जो केले के छिलके का जो हम ड्राई करके पाउडर बनाते हैं वो उतना एफिशिएंट नहीं है, वो उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाता है जितना अच्छा रिजल्ट ये बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइजर देता है। तो आपको बनाना लिक्विड ही देना है। और इस स्टेज में अगर आपको ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई है, जहाँ जहाँ हमने कटिंग की थी वहाँ पे और ग्रोथ दिख रही है, आप फिर से ऊपर से हल्की हल्की टिप काटना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी प्लांट्स हैं उनमें हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार नीम की पत्ती का काढ़ा बना के स्प्रे करती हूँ। तो वो सब पे करती हूँ, तो वो मैंने मोगरा पे भी किया था।
इसके 7 दिन के बाद हमें अब देना है सुहागा यानी कि बोरेक्स। किसी भी पंसारी की दुकान में आपको मिल जाएगा। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और मेन चीज़ ये है कि हम इसको कब देते हैं, जब हमें किसी प्लांट से फ्लावरिंग लेनी होती है या उसमें बस अभी कलियां आई हैं और आप चाहते हैं कि इसमें बड़े बड़े फूल आए। मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ, बी अलर्ट, ये ज़्यादा नहीं देना है, ये स्प्रे नहीं करना है और ये बार बार नहीं देना है, सिर्फ एक बार देना। ये इतना बड़ा पैकेट मुझे 50 रुपए का मिला है। आपके यहाँ हो सकता है कि 30 रुपए का, 40 रुपए का मिल जाए या हो सकता है 20 रुपए का मिले। 1 लीटर पानी लिया है मैंने और इसमें मैंने इतना 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही लिया है। अच्छे से मिक्स किया और मिट्टी में दे दिया, बस हो गया। ये जो मैंने बताया है ना, मैं ये हर साल अपनी मोगरा के प्लांट पे करती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा छोड़ देती हूँ। ये अपने आप फ्लावरिंग शुरू कर देता है। प्लांट की जो हालत ख़राब थी वो ठीक हो जाती है, प्लांट में कलियाँ आने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं, खुशबू आ जाती है, खूब बढ़िया स्पीड से बढ़ता है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जैसे ही इसमें फूल खिल गए हैं तुरंत पिंचिंग कर दीजिए। इसमें हर 15 दिन में कोई ना कोई फर्टिलाइज़र देते रहिए। कभी सीवीड लिक्विड दे दीजिए, कभी बनाना पील दे दीजिए, कभी अनियन पील दे दीजिए, कभी काउडंग केक दे दीजिए, कभी किचन कंपोस्ट टी दे दीजिए, मस्टर्ड केक दे दीजिए। कोई ना कोई हर 15 दिन में फर्टिलाइज़र आप देते रहेंगे तो इसकी फ्लावरिंग रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। धूप का ध्यान रखना है। बरसात के मौसम में आप इसको खुला रखिए, ओपन टेरेस में रखिए, ओपन बैल्कनी में रखिए। बरसात में क्या करें क्या ना करें उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उसको देखिएगा। एक्चुअली जो नेक्स्ट वीडियो है वो एक इंडोर प्लांट की कंप्लीट केयर है। मुझे गेस करके बताइए कि कौन सा है, क्योंकि मुझे उस पर बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है। आप जितने भी लोग हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि गार्डनिंग करने का मन कर रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से इस वीडियो की रीच बढ़ेगी, ये आपको भी पता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाया जाएगा और मुझे सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।